नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार अगले सप्ताह शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। भारत ने वर्ष 2030 तक $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 2 दिन की भूटान यात्रा पर। यूरोपीय संसद ने जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनाने को स्वीकृति दी। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण की शुरुआत आज से नई दिल्ली में। और श्रीलंका में आज से शुरू हो रही महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। एक रिपोर्ट। सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करना सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री बिरला होंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्ता में वापसी के बाद पेमा खांडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का ये पहला बजट होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मीन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 24 जुलाई को राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र में 6 बैठकें होंगी और 26 जुलाई को सत्र का समापन होगा। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में $500 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य रखा है। इसमें तैयार माल से $350 बिलियन, जबकि घटकों के विनिर्माण से $150 बिलियन प्राप्त करना शामिल है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी का सशक्तिकरण रिपोर्ट जारी की। रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ रहा है और ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण बढ़ी हुई मजदूरी दर और शहरी प्रवास ग्रामीण परिवारों के खर्च करने की बढ़ी हुई क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कहा है कि वाहनों के आगे वाले शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस CBI या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल न घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान श्री मिस्री भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव मिस्री भूटान के प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री, विदेश सचिव और भूटान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। दोनों देशों के विदेश सचिव भारत भूटान विकास सहयोग बढ़ाने के लिए योजना वार्ता की अध्यक्षता भी करेंगे। जर्मनी की उर्सुला वोन डेर लेयन को दोबारा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया है। यूरोपीय संसद ने 5 और साल के कार्यकाल के लिए उनके नाम की स्वीकृति दी। वोन डेर लेयन ने 720 में से 401 वोट हासिल किए, जो यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के प्रमुख के लिए आवश्यक बहुमत से अधिक है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण राजधानी ढाका और अन्य शहरों में हिंसा बढ़ गई है। 1971 में आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध वीरों के संबंधियों के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्र कई दिनों से रैलियां कर रहे हैं। हिंसा के कारण मेट्रो रेल और ढाका आने जाने वाली रेल सेवाएं रोक दी गई हैं और मोबाइल तथा इंटरनेट नेटवर्क बंद करने का आदेश दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ढाका सहित समूचे देश में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से अनावश्यक बाहर न जाने का परामर्श जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। देश में 77% से अधिक स्टार्टअप अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन में निवेश कर रहे हैं। सैप इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है। अनुकूल नियामक वातावरण, बढ़ते मध्यम वर्ग और तकनीकी प्रेमी युवा आबादी के कारण सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 लाख स्टार्टअप और 113 यूनिकॉर्न हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कल हुई रेल दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जांच रेल सुरक्षा आयुक्त की जांच से अलग होगी। गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर स्टेशन के पास इस दुर्घटना में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 घायल हो गए। रेल मंत्रालय ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अत्यधिक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, तटीय और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। एक रिपोर्ट। गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में बाढ़ का कहर जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों ने 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से कल राज्य के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के पेद्दावागु में बाढ़ में फंसे 28 लोगों को सुरक्षित बचाया। कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव और मुख्य सचिव शांति कुमारी ने हैदराबाद से स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को व्यापक वर्षा के मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दिया। इस बीच हैदराबाद मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव के कारण आज और कल तेलंगाना के जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कीर्ति की कल्पना आधुनिक आईसीटी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के आधार पर प्रतिभा को पहचानने का तंत्र विकसित करने के लिए की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना है। कीर्ति का पहला चरण इसी वर्ष 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। खेलों में सबसे पहले बात करते हैं महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की, जो आज से श्रीलंका में शुरू हो रही है। वर्तमान चैंपियन भारत का मैच आज दाम्बुला में पाकिस्तान के साथ होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शायले 2022 में महिला एशिया कप जीता था और अब तक 7 बार एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के नाम है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में चल रही राष्ट्रीय मंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप की, जिसमें जम्मू कश्मीर के तलवारबाजों ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। इस बीच 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक्स के लिए खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने एचएस प्रणॉय के ट्रेनर रोहन जॉर्ज मैथ्यूज का पेरिस में रहने के दौरान खर्च उठाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए 4,821 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। ये तीर्थयात्री 150 वाहनों के काफिले में रवाना हुए। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में सावन के प्रत्येक सोमवार को स्पर्श दर्शन और सभी प्रकार के दैनिक पास निरस्त रहेंगे। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया। धन्यवाद चंद्रिका। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने और हादसे के कारण कई रेलगाड़ियों के मार्ग बदलने की खबर अधिकांश अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा सहित कुछ अखबारों ने धमाके की आवाज से साजिश का संदेह बताया है। अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दिए गए इस निर्देश को महत्व दिया है कि अभ्यर्थियों की पहचान बिना जारी करें नीट यूजी के केंद्रवार नतीजे। हरिभूमि लिखता है, गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर तीसरी सुनवाई हुई। दैनिक भास्कर और देशबंधु ने न्यायालय के सख्त रुख का जिक्र किया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, पटना एम्स के 4 छात्र सीबीआई गिरफ्त में 45 मिनट के भीतर गड़बड़ी को दिया अंजाम। भारत और भूटान के बीच विभिन्न बिंदुओं पर होने वाली वार्ता पर भी अखबारों की नजर है। ओमान सागर में डूबे तेलवाहक जहाज नौसेना द्वारा बचाए गए 8 भारतीय हरिभूमि की पहली खबर है। अब वाहनों के सामने वाले कांच पर फास्टैग नहीं चिपकाया तो 2 गुना टोल शुल्क देना होगा, लिखता है हिंदुस्तान। देशबंधु ने इसे कड़ा रुख बताया है। नवभारत टाइम्स में शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला लगातार चौथे सत्र में जारी रहने को मार्केट का नया रिकॉर्ड बताया है। राजस्थान पत्रिका ने दिशा निर्देश शीर्षक से लिखा है, रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी रोकने के लिए बदले नियम, बैंकों की जिम्मेदारी तय, 7 दिन के अंदर रिजर्व बैंक को जानकारी देनी होगी। दैनिक भास्कर की खबर है, केंद्र ने ड्रग्स कारोबार के खिलाफ विशेष पोर्टल शुरू किया। अब टोल फ्री नंबर 1933 पर बेझिझक दें सूचना। जगन्नाथ यात्रा के आखिरी दिन पुरी में स्वर्णिम आभा के चित्र कुछ अखबारों ने दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार अगले सप्ताह शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। भारत ने वर्ष 2030 तक $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 2 दिन की भूटान यात्रा पर। यूरोपीय संसद ने जर्मनी की उर्सुला वॉन डेयर को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनाने को स्वीकृति दी। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण की शुरुआत आज से नई दिल्ली में। और श्रीलंका में आज से शुरू हो रही महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।